अस्सलाम वालेकुम मोहसिन सर, कैसे हैं आप? आपको मेरी वॉइस आ रही है मोहसिन सर? हेलो मोहसिन सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, जी मेरी वॉइस आ रही है? जी वालेकुम सलाम सर। मोहसिन सर, मैं आपको ना होस्ट कर रहा हूँ। जी जी, सो आप कंटिन्यू करें सर। जी, सो सर मैंने अस्सलाम आपको वालेकुम होस्ट कर दिया, आप कंटिन्यू करें। एवरीवन, कैसे हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ओके, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है व्हाई वी जॉइन फॉरएवर। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करें उससे पहले जो है आपको जिस पर्सन ने ये लिंक प्रोवाइड किया है, सबसे पहले जाके उसे बताएं कि आई एम इन वेबिनार। ठीक है, तो सबसे पहले जब उसे बताएं एंड देन जो है चैट बॉक्स में डन लिखें। मोहसिन सर, मैंने आपको होस्ट कर दिया, आप कंटिन्यू करें। ओके, सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई वी ज्वाइन फॉरएवर। ठीक है, तो अगर आपने हाजिरी लगा दी तो हम कैरी ऑन कर रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट 1 मिनट। ओके, सबके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई वी ज्वाइन फॉरएवर। हम फॉरएवर को ही क्यों ज्वाइन करें? हमारे पास नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म है, तो हम फॉरएवर को क्यों ज्वाइन करें? हम नहीं करते फॉरएवर को ज्वाइन, हम कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जो है उससे ज्वाइन करेंगे। फॉरएवर की तरफ फॉरएवर को नहीं ज्वाइन करते। ठीक है, तो हम आज देखेंगे फॉरएवर को क्यों ज्वाइन करें। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम फॉरएवर वालों के पास गए, फॉरएवर वालों से क्वेश्चन किया कि भाई फॉरएवर में हम क्यों काम करें, तो उन्होंने हमें जस्ट एक सिंपल रिप्लाई दिया फर्स्ट में कि भाई यहाँ पे टाइम फ्रीडम है। ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, आपको मतलब कि आप किसी भी टाइम पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ता, नो ट्रैवल है यहाँ पे। ठीक है, एंड आप घर बैठ के जो है काम कर सकते हैं। सिंपल रिप्लाई मिला हमें। भाई ये चीजें तो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें तो हमें फ्रीलांसिंग भी प्रोवाइड करता है, स्टॉक मार्केटिंग भी प्रोवाइड करता है। तो हम फ्रीलांसिंग को क्यों करें, हम स्टॉक मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग करेंगे, हम नहीं करते फॉरएवर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने तो करनी है भाई फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मोहसिन जो है सर, हम फ्रीलांसिंग को देखते हैं। सबसे पहले फ्रीलांसिंग को देखते हैं, मोहसिन हम तो सर, फ्रीलांसिंग करेंगे। जी सर। मोहसिन सर, इमरान क्या सर, आपको मेरी मेरी वॉइस वॉइस नहीं आ आ रही? रही है? जी जी सर, मेरी वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस आ जी, रही है मुझे। आपकी वॉइस आ रही है, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, जी जी सर, आपकी वॉइस जैसे क्लियर है मुझे। आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना, ऊपर एक जूम ऐप का ना एक ऑप्शन आ रहा है, उसको कट कर देना, देन आपकी स्क्रीन जो है ना वो अच्छे से शेयर हो जाएगी। ठीक है, जी सो जी बिकॉज ऊपर जो एक ब्लू कलर में आ रहा है, ठीक है, उसे आप कट करें। ठीक है, जी अगेन जी आप स्क्रीन शेयर करें और अगेन ऊपर ब्लू कलर का एक आ रहा है। ठीक है, इसे ये देखें, आपके आपकी स्क्रीन पे एक ग्रीन कलर का आ रहा है ना, इसे कट कर दें। ओके, अगेन शेयर करें आप स्क्रीन। हाँ, जी सर, स्क्रीन शेयर मैं करते हैं, मैं अगेन। आपको बताता हूँ।
जी सर, अभी क्लियर है? हाँ जी सर, ये सबसे ऊपर देखें आपकी स्क्रीन में ना, जूम ऐप यूजिंग, उसमें आगे स्क्रॉल का ऑप्शन आ रहा है ना, कांटे का, एक्स का, उसको, हाँ ओके, अब आप स्टार्ट करें सर वो मेरे जी, अब ओके, ओके। अब आप स्टार्ट तो करें हम सर। पहुंच गए ओके, थे कि भाई, ऑल द बेस्ट। ओके सर, ओके। तो सबसे पहले हमें बताया गया फॉरएवर की तरफ से कि आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, ठीक है, आप किसी भी टाइम पे काम कर सकते हैं, आपको नो ट्रैवल है, कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। तो ये चीजें तो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें ये चीजें फ्रीलांसिंग भी प्रोवाइड करती है, एंड स्टॉक मार्केटिंग भी, जिसे हम कह रहे हैं ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग भी तो हमें ये चीज प्रोवाइड करती है। तो हम फॉरएवर नहीं करते, हम तो फ्रीलांसिंग करेंगे। तो ठीक है, हम फ्रीलांसिंग करेंगे, नहीं करते हम फॉरएवर को ज्वाइन, ठीक है। तो हम फॉरएवर को देखते हैं कि हमें तो फ्रीलांसिंग करनी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फ्रीलांसिंग में सबसे पहले हमें 24 आवर्स जो है वो ऑनलाइन रहना पड़ता है। सबसे पहले 24 आवर्स ऑनलाइन रहना पड़ता है। उसकी वजह कि यहाँ पे कस्टमर का कोई टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि कस्टमर ने किस टाइम पे आना है। कस्टमर आया, उसने आपकी गिग चेक की है, अगर तो आप अवेलेबल हैं तो ठीक, आपको प्रोजेक्ट देगा। अगर आप अवेलेबल ही नहीं है, आप अपनी गिग पे अवेलेबल नहीं है, आप ऑफलाइन है, तो वो आपकी गिग छोड़ेगा एंड नेक्स्ट चला जाएगा, क्योंकि उसके पास तो इतने ज्यादा पहले ही पर्सन अवेलेबल हैं जिनको वो अपना प्रोजेक्ट दे सकता है, ठीक है। तो वो अगर आप गिग पे अवेलेबल नहीं है, गिग छोड़ेगा और चला जाएगा, वेट नहीं करेगा आपका वहां पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो वीक पॉइंट है ना फ्रीलांसिंग में, सबसे बड़ा वीक पॉइंट यहाँ पे ये है कि पर्सन है, आपका प्रोजेक्ट उससे पसंद नहीं आया, उसने आपकी गिग पे बैड कमेंट कर दिया, ठीक है। वन बैड कमेंट, एक बैड कमेंट उसने करके, वो तो करके चला जाएगा, लेकिन आपकी गिग बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। उस एक बैड कमेंट को खत्म करते करते आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। क्यों? अब उस बैड कमेंट को क्यों खत्म करना? देखिए, अब कोई भी पर्सन आएगा ना, मैं अगर फ्रीलांसिंग करता हूं, मेरे पास कोई भी पर्सन आया है, सबसे पहले वो मेरी गिग पे आके लोगों के कमेंट चेक करेगा कि इस पे कमेंट कैसे हैं। अगर तो कोई मेरे पास पहले बैड कमेंट, किसी ने मुझे बैड कमेंट किया हुआ है, तो ये चांस ही नहीं है कि वो बंदा अपना प्रोजेक्ट मुझे देगा। वो कहेगा ये तो पहले ही काम खराब कर रहा है, लोगों के प्रोजेक्ट खराब कर रहा है, मैं इसे अपना प्रोजेक्ट क्यों दूं, मैं अपना प्रोजेक्ट इसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो गिग छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए, वो हमारी इतनी मेहनत से बनाई कि गिग खत्म हो जाती है, और उस बैड कमेंट को नीचे ले जाते हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ से, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक पॉइंट है यहाँ पे, वो ये है कि कस्टमर जो है ना, आपको उसने प्रोजेक्ट दिया है, आप काम कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत करके जो है प्रोजेक्ट बनाया है, आपका 3 दिन का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट था, आपने अपनी फुली मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाने की कोशिश की है, आपने अपने लिहाज से प्रोजेक्ट पूरे तरीके से अच्छा बनाया है, लेकिन आपने जब कस्टमर को वो प्रोजेक्ट दिया है, लेकिन उससे किसी वजह से वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, वो कहता है कि इसमें ये खामी है, वो उस खामी की बिना पे उस प्रोजेक्ट को छोड़ सकता है, ठीक है। तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप उसे किसी तरह से फोर्स नहीं कर सकते। अगर उसे वर्क पसंद नहीं आया, वो आपका प्रोजेक्ट, आपकी मेहनत जाया करके 1 मिनट में चला जाएगा, और साथ में बैड कमेंट भी हो सकता है वो लीव करके चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी मेहनत भी गई एंड हमारी गिग भी बर्बाद, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है, जितनी देर तो आप वर्क करते हैं, उतनी देर तक तो पैसा आएगा। जब तक आप वर्क कर रहे हैं, तब तक तो पैसा आ रहा है। जैसे आपने वर्किंग स्टॉप की, इनकम आना भी बंद होगी, इनकम भी स्टॉप होगी। वर्किंग इज इक्वल टू इनकम है यहाँ पे, ठीक है। आप जितनी देर तक वर्क करेंगे, जब तक आप वर्क करते रहेंगे, तब तक तो इनकम आती रहेगी, जब तक प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, तब तक तो इनकम आएगी। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट मिलना बंद हुए या आपने वर्क स्टॉप किया, इनकम आना बंद होगी, ठीक है। तो इनकम में बेसिकली वो एक टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम, आज के दौर में इनकम 2 तरह से होती है।
एक होती है एक्टिव इनकम एंड एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम तो ये है कि जितनी देर तक हम वर्क करेंगे, जितनी देर तक हम एक्टिव रहेंगे, तब तक इनकम आएगी। जैसे हम वर्क स्टॉप करेंगे, इनकम भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। उसके साथ आजकल कुछ ऐसे भी वे हैं कि आप एक दफा मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में उसको जो है आपको इनकम आती रहती है, तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम। ठीक है। शुरू में मेहनत लगती है, बाद में इनकम आती रहती है, तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम। तो जो है फ्रीलांसिंग में यहाँ पे पैसिव इनकम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओनली ऑन एक्टिव इनकम है। जब तक वर्क करेंगे तब तक इनकम आएगी, जैसे ही अपना वर्क छोड़ेंगे इनकम आना बंद हो जाएगी। ठीक है। तो इस पे आप जितनी मर्जी मेहनत करते रहें, तब तक ही इनकम मिलेगी जब तक काम करेंगे। जैसे ही काम छोड़ेंगे इनकम आना बंद हो जाएगी, जस्ट लाइक अ प्राइवेट जॉब। ठीक है। तो बस ये इतना सा कंसेप्ट है इसका। ठीक है। उसके बाद पर्सन कहता है कि नहीं सर, मैं इस चीज को भी नहीं मानता, मैं फ्रीलांसिंग भी नहीं करता, लेकिन मेरे पास तो स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन है, वहां पे मुझे इतनी देर जो है ना, इतना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, एंड जो है उसमें मुझे कुछ ज्यादा मतलब कि जो है प्रॉफिट वगैरह भी ज्यादा होगा। ठीक है। वो कहता है सर मैं स्टॉक मार्केटिंग करूंगा, जिसे हम ट्रेडिंग भी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, स्टॉक मार्केटिंग भी कहते हैं। तो पर्सन कहता है सर ना तो मैं करता हूँ फॉरएवर, ना ही मैं करता हूँ फ्रीलांसिंग, मैं तो करता हूँ स्टॉक मार्केटिंग। ठीक है। तो स्टॉक मार्केटिंग में अब क्या है? ठीक है। सबसे पहले स्टॉक मार्केटिंग में आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। स्टॉक मार्केटिंग, वर्ड स्टॉक से मतलब है कि पहले स्टॉक खरीदना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले आपको स्टॉक खरीदना पड़ेगा, देन ही जो है आप जो है प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्टॉक खरीदना, उसके लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 50/50 है। चांस है प्रॉफिट भी हो सकता है, चांस है लॉस भी हो सकता है। अब सवाल आता है सर जी यहाँ पे लॉस कैसे होगा? तो देखें, आज आप एक चीज है स्टॉक मार्केटिंग में या ट्रेडिंग में, आप आज एक चीज पे 1 लाख या 1.5 लाख रुपया लगा रहे हैं। ठीक है। आज फर्ज करें मैंने बिटकॉइन पे 1,50,000 लगाया है। माइंड सेटअप क्या था कि ये जो है ये महंगा होगा, मैं सेल करूंगा, मुझे प्रॉफिट आएगा। ठीक है। मुझे यहां से प्रॉफिट आएगा। लेकिन क्या हो अगर वो कल सस्ता हो जाए? अगर वो कल सस्ता हो गया, मैंने तो ये सोच के खरीदा था कि आज 1.5 लाख का खरीद रहा हूं, कल 1,70 का बेचूंगा, लेकिन अगर कल वही 1.5 लाख से 1 लाख पे आ गया तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस 50/50 है, कुछ भी हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो अपने भी जाते रहेंगे, अपने भी जाते रहेंगे, जो लगाए थे वो भी जाते रहेंगे, एंड बाद में हाथ में आने वाली चीज कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपकी ग्रोथ जो है वो मार्केट के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। ठीक है। एंड मार्केट का कोई पता नहीं चलता, 1 सेकंड में मार्केट अप भी हो जाती है एंड 1 सेकंड लगता है मार्केट डाउन होने में। तो ये चीज है, आपने अभी 1 मिनट पहले आपने यहाँ पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, हो सकता है 1 मिनट के बाद आप जो है उसका अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वहां पे अगर लॉस हो गया तो वो जो आपने इनकम लगाई है, हो सकता है वो आपकी अपनी जो आपने चीज इन्वेस्ट की थी वही हो सकता है आधी रह जाए। ठीक है। तो ये चीज है इसमें। तो ये एक फुली रिस्क वाला काम है, यहाँ पे रिस्क है। ठीक है। तो पर्सन यहाँ पे कहते हैं सर हम जो है इन चीजों के झंझट में ही नहीं पड़ते, ना ही हम फ्रीलांसिंग करते हैं, ना ही हम स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे तो हमें हर तरीके से लॉस हो रहा है। तो सर हमारा कंसेप्ट है एक कि सर हमने जॉब करनी है। ठीक है। एंड जॉब जो है ना, जॉब जॉब जो है वो सर हमें फ्री में भी मिल जाती है, इसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, एंड वो इजी भी होती है। ठीक है। तो भाई हम अलाउ करते हैं आप जॉब करें ना, जॉब ही करेंगे, हम तो जॉब करेंगे, हमने कोई अदर वर्क करना ही नहीं है, हम तो करेंगे ओनली ऑन जॉब करेंगे बस। ठीक है। तो जॉब, आपको पता है पाकिस्तान में अभी जॉब का क्या सीन चल रहा है? सबसे पहले तो जॉब मिलना ही मुश्किल है। ठीक है, मान लेते हैं जॉब मिल भी जाती है, जॉब मिल जाती है, तो अब जॉब का क्राइटेरिया सबसे पहले देखते हैं कि हमें एक अच्छी जॉब करने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। सबसे पहले आजकल जो पाकिस्तान में
ट्रेंड बन चुका है। आपको अगर कोई जॉब करनी है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कह रहा हूँ, तो जो मिनिमम है आपकी जो है, आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद चांस है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा कि जॉब लगेगी, चांस है कि जॉब लग जाए, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि सर जी यहाँ तक तो फ्री हो गया। सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ लगाना नहीं पड़ा, हमें फ्री में जॉब मिल गई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने पहले तो हमने अपनी ग्रेजुएशन तक आते हैं ना, कि हमने ग्रेजुएशन किस तरीके से की है। जॉब करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए थी, अब ग्रेजुएशन कैसे हुई है, ग्रेजुएशन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन से पहले हम अगर अपनी लाइफ को कैलकुलेट करें, हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें, हम ग्रेजुएशन तक कैसे पहुंचे थे, ठीक है। सबसे पहले देखें, हमने जो है मैट्रिक की, मैट्रिक में हमें 12 साल लगते हैं, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है एफएससी, एफए कुछ भी, यानी कि एफए, एफएससी, इस तरह के जो है सेकंड ईयर तक आप क्या लें, तो 2 साल उसमें लगते हैं। तो ये कितने हो गया, 12 + 2 14, ठीक है। तो उसके बाद जो है 14 ईयर्स, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का रिजल्ट आने में एंड एफएससी का रिजल्ट आने में आपको तकरीबन 6 माह लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 15 साल। 15 साल तक आपने सिर्फ जो है इंटरमीडिएट क्लियर किया है, एंड इंटरमीडिएट के बाद अभी तक पाकिस्तान में तो कोई चांस नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी, अच्छी जॉब लग जाएगी। वैसे भी जॉब आजकल तो मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया, एंड इंटरमीडिएट पे तो कोई जॉब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन करने के लिए आप बीएस करेंगे, ठीक है। पहले था बीए करना होता, फिर एमए करना होता, आज सिंपल डिग्री है वो बीएस हो गया। तो तब भी 4 साल लगते थे, अब भी 4 साल लगते हैं, ठीक है। तो 4 साल ये आप ऐड करें, हो गए 19 साल। तो 1 साल उसके अलावा यूनिवर्सिटी में आगे पीछे, तो 1 साल वो भी लग जाता है, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन करने में सबसे पहले जो है, आपने अपनी जो सबसे कीमती चीज इन्वेस्ट की है वो आपका टाइम था, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे 19 से 20 साल अपनी लाइफ के इन्वेस्ट किए, सबसे महंगी चीज जो कभी लौट के नहीं आ सकती, ठीक है। आप कहते हैं सर ये टाइम तो हर चीज में लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने इस कैलकुलेशन के दौरान क्या हमने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि ग्रेजुएशन तो हो गई, हमने यहाँ तक कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। तो जरा आज पीछे जाएं, अपने आप को जरा वो नर्सरी प्रेप वाली जगह से ले जाएं, एंड वहां से हम कैलकुलेशन आज जो है ना सिंपल कैलकुलेशन करते हैं कि हमने नर्सरी से शुरू किया था एंड ग्रेजुएशन तक आए हैं। तो यार कैलकुलेट तो करें, हमने कुछ लगाया भी है इसमें, हमने आज तक कुछ इन्वेस्ट तो नहीं किया इसमें। तो चलें जरा यार एक दफा चेक तो कर लें कि हमने अपनी ग्रेजुएशन तक जो है कुछ लगाया भी है कि नहीं लगाया। तो देखें, सबसे पहले आज के दौर में जो है बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चेक करें ना, एक बच्चे का 1 महीने का स्कूल का खर्चा जो है ना वो 10,000 तक हो चुका है। 10,000 से भी बढ़ गया अभी तो जो हालात चल रहे हैं। एक बच्चे का 1 महीने का खर्चा जो है वो 10,000 से बढ़ गया है। एंड अगर आप सिंपली भी कैलकुलेट करें तो आप नर्सरी से लेके मैट्रिक तक, ठीक है, नर्सरी में खर्चा कम, जिस तरह आप क्लास वाइज बढ़ते हैं खर्चा भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आप नर्सरी का अगर देखें तो 1,20,000 खर्चा है एक बच्चे को नर्सरी में सिर्फ पढ़ाने का। एक पहली क्लास जो है ना उसमें 1,20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, एंड हम लोग सोचते हैं हम तो कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अभी आपने नर्सरी की है एंड 1,20,000 इन्वेस्ट किया आपने। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, 1,20,000 तो आपने नर्सरी में इन्वेस्ट किया। तो चलिए मान लें कि आपने जो मैट्रिक तक जो है आप 25 जो है वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, 25 लाख लग जाता है, ठीक है। तो अगर आपको खुद मुझ पे यकीन नहीं आ रहा तो अपने खुद जितना लगाया वो उसे आप कैलकुलेट करके देख लें, तो वो 25 लाख से अबव होगा, डाउन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एफएससी है। एफएससी 2 साल की होती है। अगर आप किसी अच्छे स्कूल या किसी अच्छे कॉलेज या किसी अच्छी एकेडमी से करते हैं, आप किसी अच्छे स्कूल या किसी अच्छे कॉलेज या किसी अच्छी एकेडमी से आप एफएससी करते हैं, तो उसका आपका जो मिनिमम खर्चा है ना वो 2,50,000 प्लस है, ठीक है। 2,50,000 प्लस। तो आप इसे 25 लाख में ऐड कर लें, ठीक है। तो ये हो गया 27.5 लाख, ठीक है। तो
अभी तक इंटरमीडिएट तक आप 27.5 लाख इन्वेस्ट तो कर चुके हैं, लेकिन आपको अभी तक जॉब मिली है या कुछ अर्निंग कितनी हुई है? तो आंसर है नो सर, कोई अर्निंग नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमने एक अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किसी अच्छी डिग्री करनी है 4 साल की ग्रेजुएशन की, अगर आपने किसी इंजीनियरिंग में करनी है, कोई अच्छी डिग्री करनी है एंड किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, तो अगर आप 4 साल के अखराजात जो है लगाएं, उन्हें कैलकुलेट करें, तो वो भी जो है वो भी 25 लाख से अबव हो जाते हैं। ठीक है, लोग कहेंगे सर ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं, 25 लाख से अबव किस तरह से हो जाते हैं? मैं एमबीबीएस कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि मेरा जो है 5 सालों का खर्चा जो है वो 1,20,00,000 से 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप कोई अच्छी मतलब कोई डिग्री करते हैं इंजीनियरिंग में, तो वो भी जो है आप 25 लाख से क्रॉस कर जाएंगे 4 सालों का। तो अगर आप इनको सिंपली कैलकुलेट करें, तो ये 52.5 लाख या 53 लाख बनते हैं। ठीक है, 52.5 लाख या 53 लाख आपने इन्वेस्ट किया, साथ में जिंदगी के 20 साल इन्वेस्ट किए, तो क्या मैं पूछ सकता हूं आप इनसे कमाया कितना है? तो ऑब्वियसली आंसर है कि नो सर, कुछ भी नहीं कमाया अभी तक। ठीक है, उसके बाद अभी तो आपने ग्रेजुएशन की है, कुछ अर्निंग नहीं हुई, यूनिवर्सिटी को दिया था तो क्या उन्होंने रसीद बना के दी थी कि हाँ भाई आप 25 लाख हमें दे रहे हैं, उसके बाद आपकी इतनी अर्निंग आएगी? हम कोई भी काम शुरू करते हैं सबसे पहले यही पूछते हैं कि यहाँ से अर्निंग कितनी होगी। ठीक है, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी को 25 लाख दिया था, ये पूछा था क्या कि सर हम 25 लाख तो दे रहे हैं, हमें यहाँ से वापसी रिटर्न में इनकम कितनी आएगी? किसी ने नहीं पूछा। ठीक है, मेरे समेत कोई बंदा यूनिवर्सिटी से नहीं पूछता, एंड यूनिवर्सिटी भी हमें कुछ नहीं कहती, वो कहती है हमें जस्ट डिग्री देनी है आपको। ठीक है, उसके बाद आपने अभी तक ग्रेजुएशन की है, कुछ भी इनकम नहीं आई। ठीक है, देन आप कहते हैं सर हमारी जॉब लग गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जॉब के लिए ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में जॉब का मेरिट आपको पता है किस लेवल पे चल रहा है। अगर आपको जॉब करनी है तो आपकी जो मेरिट लिस्ट लगी है, आपको उसमें 90% से अबव होना है। अगर तो आप 90% से अबव हैं, तो वो चांस है कि जॉब मिल जाएगी। अगर तो 90% से डाउन है, लो है आपकी रेशो, तो आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि आपको जॉब मिल गई है, जॉब मिल गई है आपको, तो नेक्स्ट अगर आपकी ग्रेजुएशन बेस पे बहुत अच्छी भी जॉब लगती है ना, तो आपका बहुत अच्छा स्टार्टअप जो है ना, वो 35,000 होगा, मैक्सिमम बता रहा हूं। 35,000 स्टार्टअप होगा। ठीक है, उसके बाद उस 35,000 को आपने 1 लाख में कन्वर्ट करने के लिए अगर बहुत अच्छी मेहनत करें, बहुत अच्छी प्रमोशन करवाएं, आप अपने रिटायरमेंट तक उस 30,000 या 35,000 को बड़ी मुश्किल 1 लाख बना पाएंगे। 1 लाख या 1,20,000 तक ले जाएंगे मैक्सिमम पॉइंट। तो यहां तक आपको कितना अरसा लगेगा? उस 30 या 35,000 को आपको 1,20,000 बनाने में कम से कम जो अरसा है वो 25 साल लग गए। ठीक है, तो अगर आप सिंपली कैलकुलेट करें, एक महीने का 1,20,000 कमाने के लिए आपको अगर जॉब करते हैं तो 20 साल स्टडी के, 30 साल, ये 50 साल इन्वेस्ट करके देन आप एक महीने का 1,20,000 कमा पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि जस्ट सर हमने जॉब करनी है, ठीक है, हम तो जॉब करेंगे, तो जॉब करके जिंदगी के 50 साल इन्वेस्ट करके 53 लाख इन्वेस्ट करके तब एक महीने का आप कमाएंगे 1,20,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है जॉब में आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया एंड देन 1,20,000 पे पहुंचे हैं, और तब तक 1,20,000 की वैल्यू जस्ट यही 30,000 वाली रह गई होगी। वो 1,20,000 जो आप कमा रहे हैं उसकी वैल्यू उस दौर में, आज से 50 साल के बाद, 30 साल के बाद, वही वो 30,000 की वैल्यू हो सकता है वो 30,000 वाली वैल्यू भी ना रह गई हो। ठीक है, तो अभी फिर पूछा जाता है कि सर जी जॉब तो ठीक है, मान ली बात आपकी कि जॉब इस तरह से है, तो जॉब से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। मोस्टली लोग कहते हैं सर जॉब से हमें मंथली 30,000 आ रहा है। तो 30,000 तो मिल रहा है,
लेकिन अगर उस 30,000 को कैलकुलेट करके देखें, जो 53 लाख खुद लगाया है, बड़ी मुश्किल से सिर्फ वही पूरा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ आप कह रहे हैं कि 10 लाख कमा भी लेते हैं, तो अपने 50 साल भी तो इन्वेस्ट किए हैं, ये भी तो देखें। आपने अपने 50 साल भी इन्वेस्ट किए हैं, अगर 50 सालों में सिर्फ 10 लाख कमाया है, तो क्या कमाया आपने? तो नेक्स्ट है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। चलें फॉरएवर को फिर एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि सर आप शुरू में रखा था कि व्हाई वी ज्वाइन फॉरएवर, टॉपिक आपने ये कहा था, तो बाकी चीजें तो आपने एक्सप्लेन कर दी है। फॉरएवर को एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम दोबारा फॉरएवर वालों के पास गए, फॉरएवर वालों से हमने कहा कि सर हमें दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब हमने कहा कि सर हमें थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करें। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, बैठे, मोस्ट वेलकम। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सर टाइम फ्रीडम है। हमने उनसे ये पूछा कि हमें कंपैरिजन में बताएं, तो उन्होंने कहा कि सर टाइम फ्रीडम है, आपको 24 घंटे ऑनलाइन नहीं रहना पड़ता। फ्रीलांसिंग कर रहे थे तो 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता था। ठीक है, 24 घंटे ऑनलाइन रहेंगे तभी कस्टमर आएगा, नहीं तो कस्टमर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये है कि आप किसी भी टाइम पे काम कर सकते हैं। आपके साथ जो पर्सन चल रहे हैं, आप जब काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी टाइम पे काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। आप दुनिया के 175 कंट्रीज में काम कर सकते हैं। 175 में से किसी कंट्री में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल है, कंपनी आपको इंटरनेशनल ट्रैवल भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद जिस कंपनी के साथ आप आना चाह रहे हैं, वो दुनिया के एलोवेरा के प्रोडक्ट में वर्ल्ड लीडर है। आपको पता ही है कि एलोवेरा के प्रोडक्ट तो आजकल मोस्टली काफी ज्यादा यूज होते हैं। हेल्थ में एलोवेरा जो है बहुत ज्यादा यूज होती है, तो ये तो वर्ल्ड लीडर है कंपनी। उसके बाद ये कंपनी जो है, ये 43 सालों से काम कर रही है। ठीक है, पिछले 43 सालों से काम कर रही है, तो ट्रस्ट का भी इशू नहीं है। देन जो है, उसके बाद यहाँ पे आपके बिजनेस को कोई टेंशन नहीं है। फ्रीलांसिंग में यह था कि कोई बैड कमेंट किया, सिस्टम खराब, लेकिन यहाँ पे तो बैड कमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। कोई यहाँ पे बैड कमेंट कर ही नहीं सकता। स्टॉक मार्केटिंग कर रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो था, प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था, वो 50-50 था। लेकिन यहाँ पे तो लॉस का ऑप्शन ही नहीं है। स्टार्टअप में जो है आप वर्क करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, इनकम आएगी, वर्क नहीं करेंगे तो इनकम शुरू में नहीं आएगी। मैं सिर्फ स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, एंड पे जो है वो एंड की एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। ठीक है, तो शुरू में यहाँ पे तो लॉस का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको फॉरएवर में सिखाया जाता है कि आपने काम करना किस तरह से है। उसके बाद आपको एक टीम की तरह लेके चला जाता है, आपको एक फैमिली की तरह लेके चला जाता है। ठीक है, हर बंदा कोऑपरेट करता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फॉरएवर का जो प्लान है, फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है, उसमें 11 तरह के डिफरेंट बोनसेस हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात जो उन्होंने कही है कि सर यहाँ पे आपकी पे फिक्स नहीं होगी। जॉब कर रहे थे तो फिक्स पे थी, फ्रीलांसिंग कर रहे थे, प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो उसकी तो जो है वो फिक्स था ना, किस प्रोजेक्ट के आपको इतने मिलेंगे। लेकिन फॉरएवर में फिक्स नहीं है, इसमें कोई भी फिक्स नहीं है। जितना काम करेंगे उतना ही प्रॉफिट आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है पैसिव इनकम है, यानी कि जब आप इसे ज्वाइन करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना बिजनेस जो थोड़ा सा स्टेबल करेंगे, स्टेबल बना लेंगे, स्टेबल बनाने के बाद जो है यहाँ से आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रैवल इंसेंटिव है, यानी कि आपको वर्ल्ड टूर जो है वो फ्रीली करवाए जाएंगे, दुनिया घूमने का मौका मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो कार इंसेंटिव है, सर जी आपको फ्री में कार भी दी जाएगी। अब वो कैसे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर हम रहे जॉब पे,
जॉब पे रहते तो जिंदगी में जितना कमा रहे थे एक अच्छी कार तो हम कभी बाय नहीं कर सकते थे उस इनकम से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरएवर वाले कहते हैं कि सर जी हम तो आपको कार फ्री में दे रहे हैं, दुनिया घूमने का मौका फ्री में है, तो मुझे ऐसा मौका मिले, ये किसी को भी मिले तो कौन छोड़ेगा? कौन कहेगा कि सर जी मैं जो है फ्री में दुनिया नहीं घूमना चाहता? कौन कहेगा कि मुझे फ्री में कार नहीं चाहिए? तो सबको चाहिए ना। तो अगर चाहिए तो फिर आ जाए फॉरएवर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सवाल है कि सर जी आप कह तो रहे हैं कि कार फ्री में मिलेगी, तो कार कैसे मिलेगी? ठीक है, तो इसके लिए जो है फॉरएवर 3 लेवल कार प्लान प्रोवाइड करता है, ठीक है। कार प्लान जो है उसके 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। उस कार प्लान में फॉरएवर हमें 3 डिफरेंट लेवल प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेवल 1 जो है, लेवल 1 उसमें वो कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट मंथ में 50 सीसी करते हैं, सेकंड मंथ में 100 सीसी करते हैं, एंड थर्ड मंथ में जो है आप 150 सीसी करते हैं, तो आपका एक बोनस स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप 70,000 पर मंथ 3 सालों के लिए आपका परमानेंट बोनस स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको 3 सालों के लिए परमानेंट मिलता रहेगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मतलब कि करियर है, कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको 70,000 सिर्फ बोनस दे रही हो महीने का? तो कोई नहीं है, ठीक है। और ये 70,000 जो है ये अलहदा है, काम जो है वो आपकी पैसिव इनकम अलहदा है, आपका अपना वर्क जो है आपकी एक्टिव इनकम है, यहाँ पे आप जो खुद वर्क कर रहे हैं उसका आपको अलहदा से मिलेगी, और ये 70,000 आपको 3 सालों के लिए अलहदा से मिलता रहेगा। और अगर आप इस 70,000 को 36 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आप एक अच्छी टोयोटा की गाड़ी खरीद सकते हैं, एक अच्छी लेवल की गाड़ी आप खरीद सकते हैं लेवल 1 अचीव करके, ठीक है। तो अभी हम आते हैं लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 अगर आप करते हैं फर्स्ट मंथ में 75 सीसी, सेकेंड मंथ में 150 सीसी, एंड जो है थर्ड मंथ में 225 सीसी, तो आपका जो यहां से बोनस स्टार्ट होगा वो 1,05,000 पर मंथ। एंड कंडीशन यहाँ पे भी सेम है कि 36 महीनों तक बोनस मिलता रहेगा, उसके साथ आपकी पैसिव इनकम अलहदा होगी, एंड आपका जो है आपकी एक्टिव इनकम जो आप खुद काम कर रहे हैं वो अलहदा होगी, और ये 1,05,000 अलहदा से होगा, ठीक है। और अगर आप इस 1,05,000 को 36 से जरब दे के देखें तो यहाँ पे जो है आप एक लेवल की अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। कह लें कि आप होंडा की किसी कंपनी की या किसी भी कंपनी की एक अच्छी जो लग्जरी कार है वो आप इससे बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लेवल 3 जो है, लेवल 3 अगर आप अचीव करते हैं यहाँ पे, तो अगर आप फर्स्ट मंथ में 100 सीसी करते हैं, सेकेंड मंथ में आप 200 सीसी करते हैं, एंड थर्ड मंथ में अगर आप 300 सीसी करते हैं तो आप लेवल 3 अचीव करते हैं। एंड लेवल 3 पर जो है आपका बोनस वो 1,40,000 पर मंथ स्टार्ट हो जाता है। कंडीशन सब में सेम है, बोनस जो है वो आपको पर मंथ मिलता रहेगा, और 3 इयर्स के लिए मिलेगा, यानी कि 36 महीनों तक मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप 1,40,000 को 36,000 से जरब दे के देखें तो यहाँ से आपको एक ऐसी मतलब कि इनकम इकट्ठी होगी जिससे आप एक अच्छी लग्जरी कार खरीद सकते हैं, यानी कि मर्सिडीज तक आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर मर्सिडीज अगर चाहिए तो फॉरएवर में आ जाओ। अगर ये सब कुछ चाहिए तो आंखें बंद करके ज्वाइन कर लो फॉरएवर को, सब कुछ देगा। मेहनत खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत खुद करनी पड़ेगी तो सब कुछ अचीव हो जाएगा। एंड हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि हम इस चीज से पीछे हट जाते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो लोगों का आपको अगर आपको कुछ बनना है ना जिंदगी में तो आज ये बात भूल जाएं, आज बहरे हो जाएं, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पे बुराई हो रही है ना आपकी तो बहरे हो जाएं, और जिस दिन आपकी लोग ये कहना शुरू कर देंगे ना कि ये बंदा तो पागल हो गया अपने काम को लेके, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप जो है ना कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट हो गए हैं।
ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो यहाँ तक था। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन में हर चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, इसमें आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आई, कोई पॉइंट जो है वो आपको समझ नहीं आया, मिस हो गया, तो आप जो है वो अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, आप उसे मैसेज करें। ठीक है, उनसे पूछेंगे सर ये क्वेश्चन जो बताया गया है वहां पे वेबिनार में, तो इसका क्या मतलब है, तो आपके जो अपलाइन है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप अभी सेशन जो है मोस्टली वो एंड, क्योंकि मेरे पास जितना आज के टॉपिक था वो एंड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अभी आप जैसे मीटिंग खत्म हो, मीटिंग के बाद आपने जिस बंदे ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया था अपने अपलाइन के पास जाना है। ठीक है, उसे जाके बताना है कि आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। ठीक है, तो जल्दी से जैसे मीटिंग एंड हो आपने जाके वहां पे हाजिरी लगाने के सर आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। ओके, अभी सब लीव कर सकते हैं।